नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे मेरे कान्हू को देख लो, बैठ के स्माइल कर रहे हैं। और ये सुबह का समय है, मम्मी आ गई है अपने बच्चों को पानी पुनी देने के लिए। तो ये केयर बच्चों की तरह ही करती है, इसलिए मैं बच्चा ही बोलती हूँ। हाथ से पानी दे रही है क्योंकि बोल रही है अगर बकेट से या मग से दूंगी ना तो ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर ये मतलब गल जाएंगे। ये वो बहुत दिस दैट मम्मी का रहता है, इसलिए हाथ से ही दे रही है। बोलती नहीं, हाथ से ही दूंगी, ज़्यादा ज़ोर से पानी नहीं देना है, धीरे धीरे डालना है, पटक के नहीं देना है। तो ये ब्लॉग जो है ना, जहाँ से ख़त्म हुआ था नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू है कि उस दिन मैंने ना सिर्फ कोफ्ता नहीं बनाया था, पति की फरमाइश पूरी करने के लिए फिर मुझे कढ़ी बनानी पड़ी थी। गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही है, क्या ही बोलूँ। इसलिए मैंने हेयर बैंड लगा लिया है क्योंकि मम्मी जब आई ना तो देखती है कि मेरे जो वो इन्फेक्शन है वो पूरा बढ़ के एकदम रेड रेड सा हो गया है। और मैं ना ऐसे ऐसे कर रही थी कि जलन हो रही थी उसमें ना, इसीलिए तो मम्मी ने बोला लाओ मैं क्लिप लगा देती हूँ। तो मम्मी ने बाल को उठा उठा के ना जगह जगह क्लिप लगाया है। उसके बाद वो हेयर बैंड ला के दे दी कि लाओ हेयर बैंड भी लगा लो। तो हेयर बैंड भी लगा दिया है मम्मी ने। लेकिन काम नहीं रुकेगा भाई, सब काम होते रहेगा। तो मैं इस चीज़ों को इग्नोर करके बस अपने काम में लगी थी। क्योंकि देखो, घर में अगर सब कोई खुशी खुशी खाना खाते हैं ना तो वो खाना शरीर में भी लगता है। अब कोई ना खुश होकर खाना खा रहा है, उसके पसंद का नहीं है, तो फिर वो खाना उसके शरीर में नहीं लगेगा। और आजकल जो है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी किचन आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, सारा काम निपटा के। लेकिन हुलिया फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे लग रहा नहाया ही नहीं है, पूरा पसीना से भीग जाती हूँ और ख़ुद के प्रॉब्लम से और ज़्यादा परेशान दिखने लगती थी। यहाँ वैसा ही कुछ सीन है। और अभी भी सुबह में इतनी तेज़ धूप निकल आती है, लगता है दोपहर के 12 ही 1 बज रहे होंगे। लेकिन अभी टाइम यहाँ 8:30 का हो रहा है। तो वही मम्मी देख देख के परेशान मुझे हो रही थी और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि परफेक्ट जो है बेसन फटा है कि नहीं। अगर ये ऊपर आ गया तो परफेक्ट है, नहीं तो फिर से मुझे और पटक पटक के इसका प्राण लेना होगा। क्योंकि बेसन जितना परफेक्ट फिटाएगा ना, पकौड़ियाँ जो होती है ना कड़ी की, वो उतनी औसम बनती है, बहुत सॉफ्ट, रसगुल्ले से भी सॉफ्ट। जैसे डालोगे वैसे ही घुल जाएगा मुँह में। इसलिए मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ ना तो फिर ज़्यादा चलाती वलाती नहीं हूँ, तो मेरी पकौड़ियाँ टूटने लगती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो कोई कोई बेसन भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैं फिर भी फेंटे जा रही हूँ कि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। जितना फेंटो के पकौड़ियाँ उतनी अच्छी होती है। तो उस दिन मैंने वहीं पे ख़त्म किया था, एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर ये जो ब्लॉग है ना, देख लो अभी इतना लंबा हो रखा है, उसमें जोड़ दिया तो पता नहीं 1 घंटे का बन जाता। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हाफ ऑफ कर देते हैं। और तो इसलिए मैंने हाफ ऑफ कर दिया कि आप लोग बोर ना हो। और मम्मी प्लांट्स का बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है। दिन भर उनका उसी में बीतता है, साफ़ सफाई और प्लांट्स लगाना, प्लांट्स का कटिंग लाना। और खाना पीना बनाने के बाद ना फिर से मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये सीन हो जाता है, नहा के आओ, सारा कुछ करो, पहले बासी काम करो, उसके बाद फिर नहा के किचन आओ, खाना पीना बनाओ, उसके बाद किचन साफ़ करो, फिर से नहाओ। मेरा यही सीन है। और यहाँ पे मैंने मसाला पीसा था ना, आगे के ब्लॉग में देखा होगा, तो इसमें बता देती हूँ क्या क्या है। ये देखो, ये बन चुका है कोफ्ता, जिससे अनन्या बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसका फेवरेट है। और कद्दू नहीं खाती तो उसमें बताऊंगी नहीं कि ये कद्दू का है। और यहाँ पे मैंने रायता रखा हुआ है जिसमें जीरा पाउडर और मिर्च अभी नहीं दिया, जीरा पाउडर और नमक अभी नहीं डाला है। नमक डालूंगी ना तो ये फिर कैसा कुम्भला सा जाता है। और बड़े थाली से मैंने ऐसे ही ढक दिया है। तो ये देखो पकौड़ियाँ कितनी फुली फुली मेरी बनी है, बिना मीठा सोडा दिए, कोई भी कुछ भी नहीं डाला मैंने। कोई मीठा सोडा डालते, कोई इनो डाल के बनाते, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी पकौड़ियाँ ऐसी औसम बनती है। तो हमारे घर में ये सबसे अधिक मेरे पति देव बहुत पसंद है। वो स्पेशली मुझे बोलते हैं ये बनाने के लिए कढ़ी बनाओ, उनको कढ़ी बहुत पसंद है मेरे हाथ की। और भाई को घर में सबको पसंद है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा। मुझे ना जिससे बहुत गुस्सा आता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मुझे ना नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है बीच बीच में। ये क्या सियापा है पता नहीं, काम करते करते घर में रहो, ये करो, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो गुस्सा आता है, जमाई आने लगती है, हाफ़ी लेने लगो फ़ोन पे। तो इस तरह से उलट पुलट करके इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। कढ़ाई की हालत पे मत जाओ, मेरे मेहनत को फोकस करो। और यहाँ मैंने फिर से ये क्या है, बेसन घोल रखा था क्योंकि वो जो थी, जितनी बेसन मैंने फेंटी थी उसकी मैंने पकौड़ियाँ बना दी। क्योंकि चलो ठीक है, जो कोफ्ता खाएंगे और कढ़ी भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने इसको फेंटा, नहीं तो उसी में घोल लेती। और यहाँ देखो मैंने कढ़ी पत्ता चुरा के लाया था रे बाबा,
ये पड़ोसी का है, मेरे कड़ी पत्ता में ना लीव्स बहुत कम कम है। भाई बोलता है तोड़ दोगी वो भी तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा, हवा पानी चाहिए कि नहीं उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना छोड़ के पड़ोसी के यहाँ डाका डाला जाए। तो मेरा दीवार के सट के ही उसका है ना, तो मैं वहीं से तोड़ के ले आई हूँ। और ये कुछ मसाला कोफ्ता से बचा के रखा था जो मैं पकौड़ी में डालूँगी। तो कड़ी पत्ता उन लोगों के यहाँ ना बहुत सारे कड़ी पत्ता लगे बड़े बड़े हैं। मुझे भी दिया लगाने के लिए, पता नहीं मेरा लगा नहीं। एक जगह लगा भी है तो छोटू सा है, उससे अगर पत्ता ले लेती तो भाई बहुत गुस्सा करता है कि सारा पत्ता नोच लेती हो, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल देगा, खाना कहाँ से बनाएगा। मतलब मैं खाना बनाऊँगी ना भाई उसको दे आऊँगी और क्या। तो यहाँ पे देख लो मैंने मेरी पकौड़ियाँ कितनी आसम मौसम है। और उसको डालने के बाद मैं इस पानी में डाल दूँगी। अब बोलो पानी में क्यों डाला, तो पानी में डालने से पकौड़ियाँ जो होती हैं ना हार्ड नहीं होती, एकदम सॉफ्ट होती, स्पंजी होती है। बोले तो रसगुल्ला की तरह। रे बाबा कोई ट्राई करना। तो ये जो है ना ये सबको नहीं पता है, ये खुफिया राज है जो मुझे पता है। और भी लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं बोल रही मैं ज्ञानी हूँ बैठी हूँ यहाँ पे। लेकिन ना मेरे ससुराल वाले को किसी को नहीं पता, उन लोगों को तो कड़ी बनाना भी नहीं आता रे बाबा। इसलिए मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। बोलते तुम ना नया नया चीज़ बनाती हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब नहीं बनाती हूँ, जितना बनाऊँगी उतना थोप देते हैं यार। तो वो बोलते थे कि पनीर को भी मैं फ्राई करती हूँ ना तो गर्म पानी करके रखती हूँ, उसमें डिप कर देती हूँ। तो मेरी जो ननद थी ना वो मेरे से पूछ रही थी, उड़ी बाबा मेरा कढ़ाई से धुआं धुआं। और ये सरसों है जो गोल वाला है ब्लैक वाला, ये थोड़ा बड़ा वाला है, छोटा वाला मेरा ख़त्म हो गया यानी कि बढ़ गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा को ना तवे पे उला लिया था, भून लिया था जो भी बोलो, ताकि मैं ना वो जो है ना रायते में डालने के लिए इसको मैं पीसूँगी अब। और कड़ी में भी थोड़ा सा दूँगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखो रायते में मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है, काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। और इस जीरा को मैंने देखो यहीं पे पीस पास लिया है स्लैब पे ही लोड़ी से। सिलबट्टा कहाँ ढूंढूँ, धोना पड़ेगा, इसलिए मैंने पेपर पे ही पीस लिया है। तो ये भी बन के तैयार है, कड़ी कोफ्ता सब बन के तैयार है। कढ़ी भी प्रोसेस में है। तो ससुराल में ना मेरी एक ननद है ना, पता नहीं कैसी ननद लगेगी, तो वो बोलती है क्या तुम जो बनाती हो तुम्हारा जो पनीर इतना सॉफ्ट कैसे होता है, हम लोग का चिम्मड़ टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो वो पूछ रही थी बहुत देर से खड़ी थी गैस के पास, हट ही नहीं रही है, मैं खाना बना रही थी। तो मैंने पूछा दीदी आपको कुछ चाहिए तो बोलिए मैं आपको दे देती हूँ, आप क्यों यहाँ पे खड़ी हैं, मैं तो गर्मी में मर ही रही हूँ, आप क्यों मर रहे हो। मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो वो ना बोली हम देखने के लिए खड़े हैं तुम पनीर कैसे बनाती हो, मेरा ऐसे बोल रही थी, हम जो पनीर बनाते हैं वो चिम्मड़ हो जाता है। मैंने कहा खाना बनाने के लिए ना मन समर्पित तन समर्पित करना पड़ता है, बस आए और हुलड़ हुलड़ किए और चले गए, ऐसा नहीं बनता है। तो बोलती देखना चाहते तुम्हारा पनीर चिम्मड़ काहे नहीं होता है। मैंने बोला ये राज जानने के लिए खड़ी है रे बाबा। मैंने कहा ठीक है देख लो फिर सीख लो। उसके बाद ना मैंने क्या किया, गर्म पानी किया, उसमें पनीर को डिप किया। होती अच्छा इसीलिए तुम्हारा पनीर जो चिम्मट नहीं होता, हम लोग फ्राई करके सीधे थाली में निकाल लेते हैं ना। हाँ उसको फ्राई करके थोड़ा सा गर्म पानी में रखोगे ना चिम्मड़ नहीं होगा। और इस तरह से देखो मेरी पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट हुई है, देख लो अंदर से कितने सारे जाले हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। अभी मैं तोड़ रही हूँ, ये देखो इसके अंदर पूरा भर भर के रस जाएगा, ये देखो, जबकि मैंने मीठा सोडा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए मेरे पति को ये बहुत पसंद है। दही को मैंने यहाँ पे अच्छे से पानी से थोड़ा सा मिला लिया ताकि जो गुठलियाँ दही की होती है वो ना रहे। और दही और बेसन को एक साथ फेंट करके फिर अगर कढ़ी में डालोगे तो कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। बहुत कोई बोलता है कैसे बनाते हो, आपका पानी मेरा पानी अलग हो जाता है, कढ़ी अलग हो जाता है। तो जब भी अगर बनाओ ना तो दही में थोड़ा सा बेसन दे के इस तरह से खदका दोगे ना, उबाल आने तक इंतज़ार करोगे तो कड़ी औसम बनेगी। और यहाँ मुझे हड़बड़ी मची थी क्योंकि आगे की वीडियो मैंने कहा था पतिदेव 3-4 बार आ चुके थे, अभी भी आ चुके थे। तो बस दही देखिए, इसको प्लीज़ उबालने का काम नहीं करना है। यहाँ पे कार्य संपन्न हुआ, पतिदेव को बुलाओ, मतलब मेरे पतिदेव खाना बन चुका था तब वो आ चुके थे। मैंने कहा चलो ठीक है खाना बन गया, देख लिया वो बोलते चलिए सर्व करो, मुझे भूख लग गया। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे बस एक उबाल आने दूँगी क्योंकि दही डालने के बाद खदकाना नहीं है, नहीं तो वो फट जाता है। पकौड़ियाँ ऑलरेडी पानी में फुली हुई थी तो इसको उबालने बस एक ही बॉयल आएगा और बंद कर दूँगी मैं, नहीं तो मेरी पकौड़ियाँ यहाँ पे घोल बन जाएगी और कढ़ी के बदला बन जाएगा क्या, सूप। और यहाँ पे जीरा जो मैंने पीसा था वही डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी ट्राई करना, बहुत यमी बना था। मैं नहीं बोल रही हूँ, पतिदेव बोल रहा है। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे बस बिस्कुट है और चाय ही पसंद है और कुछ भी नहीं, इसके आगे सब कुछ मुझे फीका लगता है, चाहे पनीर खिला दो चाहे कुछ भी। और बनने के साथ साथ देख लो मैं खाना सर्व कर रही हूँ क्योंकि उनको बहुत जोर की भूख लगी है, आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो बोले खाना जल्दी से निकाल दो मेरा, मैंने कहा ठीक है निकाल देती हूँ।
तो उनका खाना मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। उसके बाद जो किचन में थोड़ी बहुत भसड़ मैंने मचाई है ना, क्योंकि जब मैं जल्दी सब कुछ करती हूँ ना तो कुछ निकाला, पलंग इतना बड़ा पीछे लगा हुआ है ना, इस पर रख देती हूँ फटाफट। उसके बाद समेट के आराम से रखती हूँ। अब मुझे बहुत कभी कभी हड़बड़ी मचा देते हैं ये लोग, जल्दी करो जल्दी करो, जबकि मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर भी ये लोग हड़बड़ी मचा देते हैं। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैं उनके लिए खाना सर्व कर रही हूँ। अगर आप लोग में से किसी को कढ़ी पसंद है तो मेरे घर आइए, मैं आपको मस्त कढ़ी बना के खिलाऊंगी रे बाबा, जिसका टेस्ट आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे पति की तरह मन हो चाहे ना हो दही ला के रख दोगे कि यार बनाओ। कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लोग अगर खुश रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बदले में भले मेरी प्राण निकलती रही, मेरी जो हालत हो रही है मैं ही समझ रही थी। इस समय में पूरे बॉडी और गर्दन में तो इतनी जलन हो रही थी, लग रहा था कोई मिर्च लगा दिया रहे। और मम्मी इसलिए हेयरबैंड वेयरबैंड लगा दी बच्चा को कि मम्मी को ही दर्द होता है। दर्द हो सकता है देख करके, और किसी को नहीं हो सकता है, चाहे जो भी रहे। सही बोला कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि एक दर्द बच्चे को दर्द में देख के सिर्फ माँ और बाप को ही होता है। ठीक है, उसके बाद कोफ्ता भी मैंने दे दिया था। पहले बोले कोफ्ता मुझे मत दे देना, मैं नहीं खाऊंगा। जब दिया तो पूरा चट कर गए। मैंने कहा और दे दूँ क्या? तो बोलते नहीं नहीं छोड़ दो। मुझे लगा भारी मन से बोल रहा है, मैंने कहा एक और ले ही लो ना। बोलते नहीं नहीं कड़ी दे दो। तो मैंने उसको 2 ही पीस दिया था, क्योंकि कोफ्ता मैंने बड़े बड़े बना दिए थे। जब देखा कि बोले कड़ी बनाओ, तो मैंने भी यहाँ अपना जो ये है ना रेसिपी का क्या बोले उसको यार, बड़क्कत कम कर दी। नहीं तो छोटा छोटा बॉल बनाती, और यहाँ बड़े बड़े बना के रख दिए थे कोफ्ते के बॉल्स। चलो यहाँ पे मेरा खाना सर्व हो चुका है। अच्छा, रायता बाकी था, रायता फैलाती भी हूँ, रायता समेटती भी हूँ मैं हूँ। जो भसड़ बचा है वो भी समेटना बाकी है। तो खाना यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था 10:30 बजते बजते, क्योंकि आजकल मैं खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ, बहुत जल्दी। पहले थोड़ा सा मतलब नाश्ता वास्ता कभी सोचती थी, अब तो फटाफट बनाती हूँ। सवेरे उठ के मतलब सारा काम निपटा के पहले किचन ही आती हूँ, क्योंकि जो हालत मेरी हो रखी है, मैं 5 मिनट भी और किचन में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इतनी गर्मी और इतनी जलन होती है। तो फाइनली खाना लग गया है, आप लोग को खाना है तो आ जाओ। ये देखो कड़ी, ये चावल, ये कोफ्ता। कड़ी देखो कितनी औसम लग रही है मेरी, और ये कोफ्ता। मैं तभी से अपनी बड़ाई करी जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ाई कम कर रहे हो मेरे खाने की। मजाक कर रही थी, तो मैं दे दूँ, नहीं तो फिर तीसरी बार भी वो आ जाएंगे यहाँ खाना देना निशन। और यहाँ रात को मैं गई थी ना गेट में ताला लगाने के लिए, ये फूल दिख गया तो मैंने इसका वीडियो ले लिया। और हाल देखो कैसा कर दिया है। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती है देख करके, दशा उड़ा दिया है मेरे प्लांट्स का। देखो सीमेंट बालू इसी को लग रहा था प्लास्टर करने आया था वो लोग, ये देखो क्या किया है, पूरा गंदा कर रखा है। मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है, इसलिए रह के इसको छांट देती है, ना पत्ता रहेगा ना मुझे तकलीफ़ होगी ये गंदगी देख के। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पति तो बोले जाओ ताला चाबी लेके आओ, तो मैं जा रही हूँ यहाँ ताला चाबी लाने के लिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ ताला चाबी लेने गई और चाबी मैंने नीचे गिरा दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।